Good evening, students. It's not good evening; it's a night only. But then only I'm preparing one video related to class 9. एंड इस बार ये बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो पहली बार मैंने आंसर दिए थे वो तो पुरानी किताब से थे, लेकिन जब मैंने टैली किया नई किताब और पुरानी किताब में तो क्वेश्चन मैच नहीं खा रहे हैं। तो मेरी समझ मेरे विचार। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, उन पर दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो हीरा और मोती अपने मालिक झूरी से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें झूरी के साले गया के साथ भेजा गया तो उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। वे गया के यहाँ खुद को उपेक्षित और दुखी महसूस कर रहे थे। उपेक्षित मतलब अपमानित, इसलिए उन्होंने विरोध स्वरूप काम करने से मना कर दिया। दूसरा प्रश्न है, गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? बैलों का अपने पुराने मालिक के प्रति ऐसा गहरा लगाव और सैकड़ों मील दूर से वापस लौट आना उनकी वफादारी और संवेदना को दर्शाता है। गांव के बच्चों और लोगों ने उनका स्वागत करके ये जताया कि जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं और वे घर के सदस्यों की तरह होते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। जब गया ने उन्हें बेतहाशा मारा और सूखा भूसा दिया तब उनका सब्र टूट गया। कहानी में कांजी होश की दीवार तोड़ना और सांड का मुकाबला करना ये सिद्ध करता है कि आत्मसम्मान और आज़ादी के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपमान दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? वे अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। हालांकि वे आज़ाद होना चाहते थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें अंततः झूरी के पास पहुंचने के लिए थी। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ झूरी का स्नेह भरा सानिध्य पाना था। सानिध्य मीन्स निकटता। 5 नंबर प्रश्न है, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। यदि हीरा और मोती गया के अत्याचार सहते रहते तो वे कभी भी झूरी के पास नहीं पहुँच पाते। चुपचाप अन्याय सहने से अत्याचारी का मनोबल बढ़ता है। विरोध करना ही अन्याय को रोकने का सही मार्ग है। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? वे एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाने पर हर कोई कोशिश करता था कि ज़्यादा बोझ उसके कंधे पर रहे। कांजी होश में जब हीरा नहीं भागा तो बंधन मुक्त होने के बाद भी मोती उसे अकेला छोड़कर नहीं गया। 7 नंबर प्रश्न है, कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। छोटी लड़की वह बैलों की स्थिति से सहानुभूति रखती थी क्योंकि उसने भी अपनी माँ को खोया था। वह निस्वार्थ भाव से उन्हें रोटियां खिलाती थी और उनकी मदद करती थी। लड़की भैरव की थी, यानी लड़की के पिता का नाम भैरव था और वो उसी घर के सदस्य की बेटी थी। मालकिन गया की पत्नी, शुरू में वह बैलों के प्रति कठोर थी क्योंकि उसे लगा कि वे उसके भाई का अपमान कर रहे हैं। हालांकि अंत में बैलों के लौटने पर उसका हृदय पिघल गया और उसने उनके माथे चूम लिए। मालकिन का प्रेम देर से जागा, जबकि छोटी बच्ची का प्रेम निस्वार्थ और निरंतर था। उम्मीद है आपको ये मेरे वीडियोस के आंसर पसंद आएंगे और काम भी आएंगे। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपका भी भला हो, मेरा भी भला। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।